एक मिनट, कहाँ हुए लाइव नेशन? अच्छा तो रहे। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून। रिया, नितेश, विशाल, बलराम, नीरज, पारुल, नितिन, वीरू, रघुराज, क्या हालचाल आप लोगों के? भावना, निकिता, राहुल, समरप्रीत, दिव्या, शिखा, मयंक, नीरज, अभिषेक, दीप्ति, कृति, प्रीति, आलोक, दीपिका, पवन, यश, देवेंद्र, लक्ष्मी प्रिया, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। केम छो? मजामा? बढ़िया भैया। खत्म हो गया था चैप्टर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। फाइनली आज से हम वो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिस टॉपिक का आपको वर्षों से इंतजार था, है ना? है ना? वो टॉपिक आज से हम शुरू करने जा रहे हैं जी। अरे साहिल, माइक इंडिकेशन। हाँ जी। तो एनी गैस, कौन से टॉपिक का आपको वर्षों से इंतजार था? माइक वाला नहीं दिख रहा ऑप्शन। हाँ जी, बस सही है। अब ठीक। क्या कुछ चेंज किया? ये चेंज नहीं दिखा आपको? यही तो है सर, ये यहाँ पर। अच्छा, ओके, हाँ अब बेहतरीन। यही तो मैंने लगवाया। अब मेरे साथ दिक्कत क्या होगी, वो एंगल छोटा पड़ गया और नीचे हो नहीं सकता कैमरा। आपने ये लगवाया होगा ना नीचे में कोई मसवा में। नहीं नहीं, स्पेस ही कम है ना वहां पे, लिमिटेड स्पेस है। ये चीज ना यहाँ लग रही है हाँ, तो ये कैमरा बड़ा टकरा रहा है। कैमरा। तो अब ये एंगल कह रहा है वो शाम को ले आएगा जितेंद्र। कैमरा दूसरा हमारा वो, उसमें तो पीछे घुस जाती है। हाँ 360 डिग्री वाला। हाँ, नहीं ये एंगल कह रहा है शाम को ले आएगा जितेंद्र। हाँ, उसमें तो हमने घुसा दिया ना पीछे बिल्कुल। हम्म, दूसरे वाले जो कैमरा 360 डिग्री वाला शाम को ले आएगा वो। बोर्ड भी तो यार थोड़ा ऊपर लग गया, ये सही लग रहा है बोर्ड। हाँ, यहाँ तक भी होना चाहिए, सही कह रहे हो। बोर्ड भी चेंज करवा लूँ मैं उससे। और तो पीछे से खुल के हो जाएगा। है वो पीछे खुल से के खुल के ना? हाँ, बोर्ड उससे चेंज करवाऊंगा मैं। ये वाली हाइट सही है यार। मुझे ये मैंने पता है यहाँ लगवा लिया बोर्ड। अच्छा अच्छा। ये इतनी ऊपर है। तो ज्यादा से ज्यादा 2 इंच कम हो गए तो करीब आगे में से ज्यादा में 2 फुट। बोलता हूँ उससे मैं। हाँ जी। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, 35 से 39 तक क्वेश्चन समझ में नहीं आया, बनाओ भाई, समझ जाओगे। आज का टॉपिक डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है क्या? नहीं नहीं, आज डायरेक्शन एंड डिस्टेंस क्यों है? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का टॉपिक नहीं चलेगा भाई। टॉपिक चेंज हो गया है, टॉपिक का नाम चेंज है। और आज हम बिल्कुल नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, न्यू टॉपिक, है ना? हम वो सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि किस पर आधारित है? अल्फाबेट, जो कि अल्फाबेट पर बेस्ड है। अल्फाबेट से रिलेटेड सारे के सारे टॉपिक हम पढ़ेंगे। और जो प्रैक्टिस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट कराई है ना, जो प्रैक्टिस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे शुरू कराई है, समझ रहे हो, मेरे यूट्यूब चैनल की प्रैक्टिस। तो सबसे पहले हम अल्फाबेट वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे हैं ना, तो यही सारे चैप्टर, क्योंकि ये सारे टॉपिक आप लोगों ने पढ़े नहीं है अभी तक, तो अल्फाबेट से रिलेटेड ही सारे टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। तो जिसमें से, है ना, एक चैप्टर आता है अल्फाबेट से रिलेटेड, जो टॉपिक बनता है उसमें एक टॉपिक बनता है अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज बनता है। ठीक है जी, हाँ जी, अल्फाबेटिकल सीरीज बनता है। एक टॉपिक बनता है हमारा, एक टॉपिक हमारा बनता है कोडिंग डिकोडिंग। पहले हम अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ेंगे, फिर कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे। पता है क्यों? कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक हम बाद में पढ़ते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज के बाद, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को पढ़ाने के लिए, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के क्वेश्चंस बनाने के लिए हमें ना हर अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू पता होना जरूरी है। और जब तक हमें अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू पता नहीं होगी, तब तक हम कोडिंग डिकोडिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं बना सकते। तो अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू पता होना बहुत जरूरी है।
ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व करने के लिए। फिर हम पढ़ेंगे पेयर फॉर्मेशन, पेयर फॉर्मेशन है ना, नहीं पेयर फॉर्मेशन, लेटर सीरीज, पेयर फॉर्मेशन, लेटर सीरीज, डिक्शनरी, डिक्शनरी, जम्बलिंग, ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन, मैट्रिक्स, ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं ये अल्फाबेट से रिलेटेड है। ठीक है ना, ये सारे के सारे टॉपिक अल्फाबेट से रिलेटेड है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम ये वाला पार्ट शुरू करने जा रहे हैं और कल से हमारा नया बैच शुरू होने जा रहा है जैसे कि आप जानते हैं। और उस न्यू बैच में भी हम सबसे पहले यही स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, नए बैच में भी हमारी स्टार्टिंग यही होने वाली है। और वैसे भी हर बार हम अल्फाबेट से ही पढ़ाना शुरू करते हैं, लेकिन स्पेशली आप लोगों का बैच था जिसमें हमने अल्फाबेट से पढ़ाना शुरू नहीं किया था। ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं है, अब हम पढ़ लेते हैं अल्फाबेट। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अल्फाबेट से रिलेटेड कोई भी अगर आप क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो आपको आंसर देना है बेटा कुछ ही सेकंड्स में। और कुछ ही सेकंड्स में आंसर तभी दे सकते हैं जब आपको हर अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू पता हो। अब आप प्लेस की वैल्यू कैसे पता करेंगे, हैं? कैसे पता करोगे हर अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू होती क्या है? तो बेटा इसकी प्रैक्टिस के लिए ना एक छोटा सा वर्ड है, एक वर्ड है इजोटी, जो आपको अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू की प्रैक्टिस करा सकता है। अगर मैं बात करूं अंग्रेजी वर्णमाला की, तो अंग्रेजी की वर्णमाला में जो ई है वो 5वां लेटर होता है, जे 10वां लेटर होता है, ओ 15वां होता है, टी 20वां होता है और वाई 25वां लेटर होता है। समझ रहे हो? तो अंग्रेजी वर्णमाला में ई का स्थान 5वां, जे का स्थान 10वां, ओ का 15, टी का 20वां और वाई का 25वां स्थान होता है। ठीक है, इन 5 लेटर की मदद से आप पूरे 26 अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इन 5 लेटर की वजह से, है ना, सिर्फ और सिर्फ इन 5 लेटर की हेल्प से आप पूरे 26, है ना, पूरे 26 अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। पूरे 26 अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखो, मैं एक लेटर बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं एल। अब आपको इसकी प्लेस की वैल्यू पता लगानी है। आपको नहीं पता एल का प्लेस क्या होता है, लेकिन जो लेटर एल है वो इन 5 में से किसी ना किसी के तो नजदीक आता होगा। सोचकर देखो, एल किसके नजदीक आता है? सर, जो लेटर एल है वो जे के नजदीक आता है, जे के एल। अब जे का प्लेस 10 है तो एल का प्लेस कितना हो जाएगा? 10 11 12। भाई एल किसके नजदीक आता है? जे के एल। अब जे का प्लेस 10 है तो एल का प्लेस हो जाएगा 10 11 12। जैसे कि लेटर पी बेटा किसके नजदीक है? सर, ओ पी। अब ओ का प्लेस 15 तो पी का प्लेस हो जाएगा 16। तो मैं कुछ लेटर यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, आप लोग उनकी प्लेस की वैल्यू पता लगाओ कि इन लेटर्स की प्लेस की वैल्यू आखिर है क्या। ठीक है, और इन लेटर्स की प्लेस की वैल्यू हम किस लेटर के रेफरेंस से जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये पता लगाओ आप, है ना। चलिए साहब, इजोटी की मदद से, इजोटी की मदद से आप इन अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को डिफाइन करो विद द हेल्प ऑफ इजोटी, है ना। इजोटी की मदद से डिफाइन करो जल्दी से। बताओ, इजोटी को ध्यान से देखो और बताओ किसी भी लेटर की प्लेस की वैल्यू क्या है। सर, जो वी लेटर है वो किसके नजदीक है? सर, टी यू वी, 20 21 22। सर, एक्स वाई, वाई से पहले एक्स, 25 से पहले 24। सर, ई एफ जी, 5 6 7। सर, एच आई, सॉरी आई जे, आई जे, जे का प्लेस 10 तो बेटा 10 से पहले 9, आई जे। जे के, जे का प्लेस 10 तो के का प्लेस 11। एम एन ओ, एम एन ओ 15 तो एम का प्लेस कितना हो गया? एम का प्लेस हो गया 13, एम एन ओ। समझ रहे हो? ओपी क्यू, ओपी क्यू, ओ 15 तो क्यू हो जाएगा 15 16 17, ओपी क्यू।
हाँ जी, तो OPQ 15 16 17, NO NO O 15, तो बेटा इससे पहले क्या आएगा 14, RST T20 18 19 20, TU 20 21, ST 19 20, WXY तो आप लोगों को ना थोड़ी सी प्रैक्टिस इस तरीके से घर पे करनी है 5 मिनट के लिए। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है ना, इसके बाद आप लोगों को ना 10 मिनट पैराग्राफ राइटिंग करनी है। 10 मिनट आपको पैराग्राफ राइटिंग करनी है। राइटिंग कैसे करनी है, आपको एक पैरा लेना है, ठीक है, जिसमें कम से कम 5-6 लाइन हो, ठीक है। अब क्या करना है आपको, जैसे कि एक पैरा है, आई एम पीयूष वार्ष्णे, आई टीच रीजनिंग, इस तरीके से पैराग्राफ है। तो अब आप क्या करोगे, हर एक लेटर के ऊपर ना उसका प्लेस लिखने की कोशिश करना। जैसे आई हो गया 9, ए हो गया 1, MNO OP, इस तरीके से। तो कम से कम बेटा 5-6 स्टेटमेंट की ना पैराग्राफ राइटिंग कर लो। मतलब एक पैराग्राफ राइटिंग कर लो जिसमें 5-6 स्टेटमेंट हो, और हर एक लेटर के ऊपर उसका प्लेस लिख देना। 10 मिनट या 15 मिनट हो सकता है, 15 मिनट लग जाए आपको। ये प्रैक्टिस जरूर कर लेना। फिर जैसे ही आप ये प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद आपको इन फ्यूचर में अल्फाबेट के प्लेस की वैल्यू की भी जरूरत, मतलब इजोटी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तो लेटर्स और उसका प्लेस आपके दिमाग में ना प्रिंट हो जाएगा, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, कुछ ऐसे लेटर्स हैं जिनको अगर ध्यान से देखा जाए, है ना, कुछ ऐसे लेटर्स हैं जिनको अगर ध्यान से देखा जाए तो उनका प्लेस उनके अंदर ही छुपा हुआ है। जैसे कि बेटा जी, जी के अंदर क्या छुपा हुआ है बताना, जी के अंदर क्या छुपा हुआ है, 7। जैसे कि एच, एच हमें किसकी शेप दे रहा है, जैसे कि आई, बेटा आई हमें किसकी शेप दे रहा है, जैसे कि एम, बेटा 3, 3 से क्या बनेगा, जैसे कि डब्ल्यू 3, इस 3 से क्या बनेगा, समझ रहे हो। तो कुछ ऐसे लेटर्स हैं जिनका प्लेस उनके अंदर ही छुपा हुआ है, अगर उनको ध्यान से देखें। GHIMW, है ना। हाँ जी, 2024 में आएगा, लेकिन बेटा वो लेट आएगा, अभी 6 महीने हैं उसमें। आप लोग उसके चक्कर में मत पड़ो, 2023 एडिशन ही ले लो बुक, समझ रहे हो। हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, इस तरीके से हमें अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस करनी है। बाकी ये जो चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं ना मैं, ये जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं, अल्फाबेटिकल सीरीज, ये टॉपिक आपको हर एक अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस करा देगा। अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है, वर्णमाला श्रृंखला, ये जो हम शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक, ये आपको अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करा देगा। जैसे ये चैप्टर खत्म होगा ना, तब तक आप माहिर हो चुके होंगे अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस में, समझ रहे हो। इसीलिए हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, और हर बार नए बैच में सबसे पहला टॉपिक हमारा यही होता है। हालांकि आप लोगों के बैच में नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं, है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला श्रृंखला, वर्णमाला, वर्णमाला श्रृंखला, अल्फाबेटिकल सीरीज, वर्णमाला श्रृंखला, समझ रहे हो। ठीक है, अगर मैं वर्णमाला श्रृंखला की बात करूं तो हमारी जो वर्णमाला श्रृंखला होती है वो ये होती है, ABCD to XYZ, ये होती है हमारी वर्णमाला श्रृंखला, समझ रहे हो। हाँ सर, लेकिन लेकिन बेटा ये भी तो वर्णमाला श्रृंखला है। ZYX to CBA, ठीक है। तो तरह तरह की एग्जाम में अल्फाबेटिकल सीरीज आती है। एक तो नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज है, एग्जाम में रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज आती है, एग्जाम में वो अल्फाबेटिकल सीरीज आती है जिसमें सिर्फ इवन लेटर हो, एग्जाम में वो अल्फाबेटिकल सीरीज आती है जिसमें सिर्फ ऑड लेटर्स हो, है ना। एग्जाम में वो अल्फाबेटिकल सीरीज आती है जिसमें फर्स्ट हाफ को रिवर्स लिखा हो और सेकंड हाफ को भी, फर्स्ट हाफ को रिवर्स लिखा हो बट सेकंड हाफ को नहीं लिखा,
फर्स्ट हाफ को नहीं लिखा लेकिन सेकंड हाफ को रिवर्स लिखा, और एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये सारी की सारी जो सीरीज है, ये जो सारी की सारी सीरीज है, ये सारी सीरीज हमें इस चैप्टर के अंदर कवर करनी है, अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर के अंदर। और आप अपने प्रश्नों का उत्तर दोगे बेटा विदाउट पेन। ना तो आपको पेन की जरूरत पड़ेगी, ना पेपर की जरूरत पड़ेगी। बिना पेन पेपर के इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर सकते हो विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आता है जरा उसको देखो। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि उन क्वेश्चंस को विदाउट पेन एंड पेपर हमें कैसे सॉल्व करना है, कैसे डील करना है। जरा एक क्वेश्चन आएगा आपके सामने, उस क्वेश्चन को देखो। चलिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ो आप इस क्वेश्चन को, पढ़ो सिर्फ और समझने की कोशिश करो। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, विच लेटर विल बी 6 टू द राइट ऑफ 4th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठा होगा? मेरे दोस्त, मेरे भाई, अंग्रेजी जो वर्णमाला होती है हमारी, ये होती है अंग्रेजी वर्णमाला। ठीक है, और इस इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज का जो लेफ्ट और राइट हैंड होते हैं ना, वो हमारे अकॉर्डिंग होते हैं। जो हमारा लेफ्ट वो इसका लेफ्ट, जो हमारा राइट वो इसका राइट। ठीक है दोस्त, तो लेफ्ट और राइट हैंड हमारे अकॉर्डिंग होंगे। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का हो गया लेफ्ट हैंड, और ये अंग्रेजी वर्णमाला का हो गया राइट हैंड। समझ रहे हो, लेफ्ट और राइट हैंड हमारे अकॉर्डिंग होंगे। ये अंग्रेजी वर्णमाला का हो गया बायां छोर, है ना, और ये अंग्रेजी वर्णमाला का हो गया दायां छोर। समझ रहे हो? हाँ जी, तो क्वेश्चन क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठा होगा? बाएं से चौथे, बेटा बायां ये है, बाएं से चौथा अक्षर काउंट करना है। बाएं से चौथा अक्षर क्या होता है? डी। तो बाएं से चौथे के दाएं छठा। अब बेटा इसके भी दाएं छठा चलो, इसके दाएं छठा चलो, इसके दाएं छठा ये होगा, ये फाइनली हमारा आंसर आ गया जे। बाएं से चौथा यानी कि डी, और डी के दाएं छठा यानी कि जे। आप बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस तरीके से समझो। अगर आपको चीजें नहीं समझ आए, देखो बाएं से चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये हो गया बाएं से चौथा। अब इसके भी दाएं छठा चलना है। इसके दाएं छठा बेटा पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा। तो फाइनली हमारा आंसर जे आ गया। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर मैं इंग्लिश में रीड करता तो विच लेटर विल बी 6 टू द राइट ऑफ। अच्छा, किसके 6 टू द राइट? 4th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। किसके 6 टू द राइट? 4th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। 4th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो पहले भैया हमें लेफ्ट हैंड से 4th काउंट करना है। पहले हमें लेफ्ट हैंड से क्या काउंट करना है? 4th। फिर इसके हमें 6 टू द राइट आना है, फिर इसके हमें 6 टू द राइट आना है। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर जे आ जाएगा। तो बेटा ये आंसर दिया हमने विद पेन।
लेकिन अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे विदाउट पेन एंड पेपर। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को हम विदाउट पेन एंड पेपर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। जब भी ऐसा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा तो जरूरी थोड़ी है कि हमेशा पहली पोजीशन बाएं हो दूसरी पोजीशन दाएं हो। भाई ये जरूरी थोड़ी है कि हमेशा पहली पोजीशन बाएं हो दूसरी पोजीशन दाएं हो। नहीं सर, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है सर दोनों ही पोजीशन हमारी बाएं हो सकता है दोनों ही पोजीशन हमारी बाएं हो। सर हो सकता है दोनों ही पोजीशन हमारी दाएं हो सकता है दोनों ही पोजीशन हमारी दाएं हो। सर हो सकता है पहले पोजीशन बाएं हो फिर पोजीशन हमारी दाएं हो, और सर हो सकता है पहले पोजीशन हमारी दाएं हो और उसके बाद बाएं हो। समझ रहे हो मेरे भाई? हाँ जी, ये 4 कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं, 4 केस मिल सकते हैं ना हमें। हाँ जी सर, ये 4 केस मिल सकते हैं। दोनों पोजीशन बाएं हो सकती हैं, दोनों पोजीशन दाएं हो सकती हैं, है ना, एक बायां दायां या दायां बायां। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो दोनों पोजीशन हमारी लेफ्ट हो सकती है, दोनों पोजीशन राइट हो सकती है, लेफ्ट राइट हो सकती है या राइट लेफ्ट हो सकती है। तो आपको करना है एक छोटा सा काम, लेके प्रभु का नाम। अगर हमारी दोनों पोजीशन बाबू सेम है तो बेटा नंबर को कर दो माइनस, और अगर हमारी दोनों पोजीशन डिफरेंट है तो नंबर को कर दो प्लस। क्या करना है कि अगर दोनों पोजीशन हमारी सेम है तो नंबर को कर दो माइनस, और अगर दोनों पोजीशन डिफरेंट है, अगर दोनों पोजीशन डिफरेंट है तो नंबर को कर दो प्लस। तो सेम आने पर माइनस करना है, डिफरेंट आने पर आपको प्लस करना है। सेम आने पर माइनस करना है और पोजीशन अगर डिफरेंट है तो प्लस करना है। सेम आने पर माइनस करना है, पोजीशन डिफरेंट है तो हमें क्या करना है, डिफरेंट है तो प्लस करना है। कैसे? देखो अब जरा क्वेश्चन को पढ़ो आप। इस क्वेश्चन को बिना पेन पेपर के सॉल्व करने जा रहे हैं हम, ठीक है, विदाउट पेन एंड पेपर। पढ़ो इस क्वेश्चन को, क्या लिखा है। सर यहाँ पर पहली पोजीशन बाएं है दूसरी पोजीशन दाएं है, तो दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, तो डिफरेंट आने पर प्लस कर दो। 4 और 6 10, तो आंसर बेटा 10वां अक्षर होगा। देखो पहली पोजीशन मतलब लेफ्ट और राइट है, डिफरेंट आने पर प्लस कर दो। 4 + 6 10th, तो आंसर होगा 10th लेटर। लेकिन दिक्कत यह है कि ये जो अंग्रेजी वर्णमाला में है, 2 से ज्यादा लेफ्ट होंगे या राइट होंगे तो क्या करेंगे, उसके लिए ना पेशेंस रखेंगे। आप थोड़ा पेशेंस रखो तो 2 से ज्यादा लेफ्ट राइट वाले भी क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन शुरुआत तो करने दो हमें। हाँ जी, अब दिक्कत यह है कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि सर ये जो 10वां लेटर है ये बाएं से है या दाएं से है, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में अगर आप आगे से 10वां काउंट करोगे तो आपका आंसर कुछ और होगा, अगर आप पीछे से 10वां काउंट करोगे तो आपका आंसर कुछ और होगा। तो हमें ये भी पता लगाना जरूरी है कि ये जो 10वां लेटर है एग्जैक्टली ये कहां से है, ये आगे से है या पीछे से है, दिस इज फ्रॉम लेफ्ट हैंड और दिस इज फ्रॉम राइट हैंड। ये भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है हमें, है ना, बिना इसके बात नहीं बननी। ये भी पता लगाना बहुत जरूरी है कि ये जो 10वां अक्षर है ये किस छोर से है, ये किस एंड से है। समझ रहे हो मेरे भाई? हाँ जी, तो ये पता कैसे चलता है बाबू, देखो जब हम क्वेश्चन हिंदी में पढ़ते हैं ना, तो हिंदी में पढ़ने पर जो पोजीशन पहले आती है आंसर बेटा वहीं से होगा। अगर बाएं पहले आएगा तो आंसर बाएं छोर से होगा। अगर हम इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ते हैं तो इंग्लिश में पढ़ने पर जो पोजीशन बाद में आती है आंसर वहां से होगा। तो इंग्लिश वाले बच्चे हमेशा पीछे रहेंगे, हिंदी वाले हमेशा आगे। तो हिंदी वाले बेटा आगे से आंसर देते हैं और इंग्लिश वाले बच्चे पीछे वाली पोजीशन से आंसर देते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, है ना, अगर बेटा बायां पहले है तो आंसर बाएं छोर से होगा, समझ रहे हो। अगर दायां पहले है तो आंसर दाएं छोर से होगा, है ना। अगर बायां पहले है तो आंसर होगा बाएं छोर से, और अगर दायां पहले है तो आंसर होगा दाएं छोर से, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, है ना, इंग्लिश में बेटा लेफ्ट बाद में है तो आंसर होगा लेफ्ट हैंड से, यहाँ राइट बाद में है तो आंसर होगा राइट हैंड से, यहाँ राइट बाद में है तो आंसर होगा राइट हैंड से, यहाँ लेफ्ट बाद में है तो आंसर होगा लेफ्ट हैंड से। तो हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन को पकड़ेंगे, इंग्लिश वाले पीछे वाली पोजीशन से पकड़ेंगे, है ना। हाँ जी, तो क्या करना है बेटा, फिर से रिपीट करता है, मेरे साथ फिर से रिपीट करो। अगर हम क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ रहे हैं तो दोनों पोजीशन सेम है, चाहे हिंदी में पढ़ो चाहे इंग्लिश में पढ़ो सॉरी,
चाहे क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ो चाहे इंग्लिश में पढ़ो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दोनों पोजीशन सेम है तो माइनस, डिफरेंट है तो प्लस। सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। क्या करना बच्चों? मेरे साथ बोलो जोर से। सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। इन केस ऑफ इंग्लिश, अगर हम इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो पीछे वाली पोजीशन से आंसर देंगे, हिंदी में क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आगे वाली पोजीशन से आंसर देंगे। इंग्लिश वाले पीछे, हिंदी वाले आगे। तबीयत ठीक नहीं है? हाँ जी बिल्कुल। 3 दिन से बहुत थकान फील कर रहे हैं हम। रीजन ये है क्योंकि हमने घर शिफ्ट किया है अपना दिल्ली में। मतलब दिल्ली में ही रह रहे थे, लेकिन एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे शिफ्टिंग हुई है हमारी। तो पिछले 4 दिनों से मैं शिफ्टिंग में ही लगा हुआ हूँ यार। बहुत हेडक यार, है ना। घर को शिफ्ट करना बहुत महाभारत का काम है। तो मेरी हालत टाइट हो रही है पिछले 4 दिन से। इसी कारण आपकी बेटा मंडे और ट्यूसडे को क्लास नहीं हुई थी, है ना। क्योंकि मेरे को 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिली। सुबह 6 बजे उठ के रात को 2-2 बजे सो रहा हूँ, फिर सुबह 6 बजे उठ के रात के 2 बजे सो। तो पिछले 4 दिन से फ्राइडे नहीं, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, और अभी भी, है ना, अभी भी सारी चीजें ढंग से लग नहीं पाई है। स्टूडियो भी सेट नहीं हो पाया अभी तो इस कारण से, है ना। हो सकता है, चलिए। नहीं भैया, क्लास इसलिए कल हमने क्लास नहीं ली थी ट्यूसडे को, मंडे को भी इसी रीजन से क्लास नहीं हुई थी। लेकिन हाँ, शादी हो चुकी है, हमारा एक छोटा प्यारा सा बच्चा भी है 1 साल का। इसी चक्कर में तो और आफत है, बच्चे के साथ बहुत परेशानी है भाई साहब। नाक में दम, उसको पकड़ के रहो। वो उसकी और अपनी अलग कलाबाजी रहते हैं। सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। अगर हम इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो पीछे वाली पोजीशन से आंसर। अगर आप हिंदी में क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो आगे वाली पोजीशन से। हिंदी वाले आगे वाली पोजीशन से आंसर देंगे, इंग्लिश वाले बच्चे पीछे वाली पोजीशन से आंसर देंगे। ठीक है, चलिए अब हम विदाउट पेन एंड पेपर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोनों पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस, यानी कि 6 और 4 10। 10वां अक्षर कहां से? बाएं से। और अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां क्या होता है? बाएं से 10वां क्या होता है? जे। इजोटी। इजोटी को थोड़ा सा अपने माइंड में लेकर चलो अभी तो फिलहाल। ठीक है, दोनों पोजीशन क्या है? दोनों पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर क्या होगा? डिफरेंट आने पर प्लस होगा। 5 और 10 15। 15वां अक्षर कहां से होगा? बाएं से। और अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15 बेटा ओ। अच्छा, इंग्लिश में बेटा दोनों पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस। अच्छा, इंग्लिश में आंसर अपना बेटा पीछे से होता है ना। इंग्लिश में आंसर पीछे से होता है, और माइनस प्लस भी ना पीछे से ही चलेगा इंग्लिश में। तो 5 और 10 15, है ना। और 15th फ्रॉम लेफ्ट, 15th फ्रॉम लेफ्ट डेट इज ओ। 15th फ्रॉम लेफ्ट डेट इज ओ। 15th फ्रॉम लेफ्ट डेट इज ओ। ठीक है, चलिए साहब, बनाइए बनाइए इस क्वेश्चन को। हिंदी वाले आगे, इंग्लिश वाले पीछे। बनाइए इन दोनों क्वेश्चन को जल्दी से, फटाक से। इसीलिए बेटा कल हम यूट्यूब पे भी सेशन नहीं ले पाए थे। मंडे को भी नहीं लिया था मैंने यूट्यूब पे सेशन, ट्यूसडे को भी नहीं लिया था। अच्छा, यूट्यूब पे जो प्रैक्टिस होगी ना बेटा, आज वो इसी चैप्टर की प्रैक्टिस होगी। तो आज सारे शाम को 5 बजे लाइव आ जाना। मंडे और ट्यूसडे 2 दिन सेशन नहीं हो पाया था। फ्राइडे सैटरडे तो वैसे भी हम सेशन लेते नहीं है। तो 4 दिन से यूट्यूब पर भी सेशन नहीं हुआ, आपका भी सेशन नहीं हुआ। बनाओ फटाफट से क्वेश्चन को। जल्दी, फटाफट। दोनों पोजीशन सेम। अब बाबू सेम आने पर क्या करते हैं? माइनस। 15 माइनस का 5 10। 10वां अक्षर कहां से? बाएं से। दोनों पोजीशन क्या आ गई? दोनों पोजीशन सेम। बेटा इंग्लिश में माइनस प्लस हमेशा पीछे से। 15 माइनस का 5 10। 10th फ्रॉम विच एंड? लेफ्ट हैंड। भैया बाएं से 10वां। 10वां अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में होता है जे। दोनों पोजीशन क्या है? सेम। सेम आने पर माइनस। 17 माइनस का 7 10। 10वां अक्षर कहां से? बाएं से। और अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर क्या होता है? जे। जे एंड जे। जे एंड जे। हाँ जी, चलिए साहब। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 5 के बाएं छठा होगा? फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। हाँ जी, दाएं से 5 के बाएं छठा। जल्दी से, फटाफट से।
मेरे दोस्त मेरे भाई, अब दिक्कत क्या है ना, दिक्कत ये है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से पांचवे के बाएं छठा होगा, दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर +5 और 6 11, 11वां अक्षर कहां से, दाएं से, है ना। ये लेफ्ट है, ये राइट है, डिफरेंट आने पर +5 +6 11, 11 फ्रॉम विच एंड, राइट एंड, 11 फ्रॉम विच एंड, राइट एंड। अब दिक्कत ये है बेटा, अब आंसर आप लोग बेटा, है ना, अब आप लोग आंसर के मत देना। अगर के आंसर होता तो इसका मतलब काउंटिंग थी बेटा 11th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अगर मैं आगे से 11वां लेटर पूछता तो डेफिनेटली के आंसर होता, लेकिन ये आगे से 11वां अक्षर नहीं है ना, हमें जो काउंटिंग करनी है वो राइट हैंड से करनी है, और राइट हैंड होता है ये, तो यहां से 11वां अक्षर चाहिए। अब बेटा इसके दो मेथड हैं। पहला मेथड तो ये है कि आपको अपोजिट लेटर के बारे में पता होना चाहिए कि के जो लेटर है इसका उल्टा लेटर क्या होता है, अपोजिट लेटर। मतलब जो आगे से 11वां है के, इसका जो उल्टा लेटर होगा वो पीछे से 11वां होगा, है ना, दैट इज पी। तो अपोजिट लेटर की प्रैक्टिस हमें होनी चाहिए, वो मैं आपको करवाऊंगा। दूसरा तरीका क्या है बेटा, जो पीछे से 11 है उसकी पोजीशन आप आगे से पता कर लो। भैया टोटल 26 लेटर होते हैं, और हमेशा याद रखना जब भी हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं ना, ये रैंकिंग का कंसेप्ट है, जब भी हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो बेटा हमेशा एक ज्यादा में से घटाते हैं। हम कभी 26 में से नहीं घटाएंगे। अगर टोटल 26 लेटर है तो हम 27 में से घटाएंगे पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए। तो पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए 26 का कंसेप्ट नहीं लगता, 27 का, एक ज्यादा, ये रैंकिंग का कंसेप्ट है। तो बेटा 27 में से 11 घटा दो, 27 माइनस का 11, तो ये 16वां, यानी कि जो अक्षर पीछे से 11वें स्थान पर है वही अक्षर आगे से 16वें स्थान पर है, डेट इज पी। वही अक्षर आगे से 16वें स्थान पर है, डेट इज पी। समझ रहे हो? तो पी इज द राइट आंसर, पी इज द राइट आंसर। जो पीछे से 11वां है वही अक्षर आगे से 16वें स्थान पर होगा, डेट इज पी। तो आप 27 में से घटा के भी उसकी पोजीशन पता कर सकते हो, या फिर आपको अपोजिट लेटर के बारे में पता होना चाहिए। अब सर अपोजिट लेटर के बारे में हमें कैसे पता चले? चलो तो मैं आपको अपोजिट लेटर की प्रैक्टिस कराता हूं, जिसके बाद आप जिंदगी में इन अपोजिट लेटर्स को भूलोगे नहीं। लिखो ए जेड, ये आगे से पहला, ये पीछे से पहला। बी वाई, ये आगे से दूसरा, ये पीछे से दूसरा। बी वाई ब्रैकेट में लिखो बाय। सी एक्स ब्रैकेट में लिखो 6। जो मैं लिख रहा हूं वो लिखते जाओ बिना कुछ सोचे समझे। डी डब्ल्यू ब्रैकेट में लिखो ड्यू। ई वी इवनिंग। जो मैं लिख रहा हूं बस वो लिखते जाओ बिना कुछ सोचे समझे। 4 जी टी GT रोड HS हाई स्कूल IR इंडियन रेलवे JQ जंगल क्वीन KP कानपुर LO लव MN मैन। एज इट इज लिखते जाओ, ठीक है। अब आपको करना क्या है बेटा, आपको जोर जोर से बोलकर 6 बार पढ़ना है। अगर आप लाइब्रेरी में बैठे हैं तो अपने मन में पढ़ना, लाइब्रेरी के अलावा कहीं भी हो तो बेटा जोर जोर से बोल के पढ़ना। अच्छा पढ़ोगे कैसे, मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाता हूं। मैं एक बार पढ़ के सुनाता हूं। AZ BY C6 D ड्यू E इवनिंग F4 G GT रोड H हाई स्कूल I इंडियन रेलवे J जंगल क्वीन K कानपुर L लव M मैन। तो देखो जैसे मैंने पढ़ा है ना वैसे ही 6 बार पढ़ लो। कैसे पढ़ोगे?
AZBYC6 DDU E इवनिंग F4 G GT रोड H हाई स्कूल I इंडियन रेलवे J जंगल क्वीन K कानपुर L लव M मैन। इसको 6 बार जोर से बोल के पढ़ो, फिर मैं आपको एक मैजिक दिखाऊंगा, जादू। फिर आपको एक जादू देखने को मिलेगा, पढ़ो इसको 6 बार। हाँ जी, बन गया बेटा। 6 बार पढ़ लिया, और वो भी जोर जोर से बोल के पढ़ना है बेटा, दुनिया को सुना दो। हाँ, अपनी मम्मी को सुना दो, पापा को सुना दो, भाई को सुना दो, बहन को सुना दो, दोस्त को सुना दो, है ना, गर्लफ्रेंड को सुना दो, बॉयफ्रेंड को सुना दो, जिसको सुनाना है सुना दो, जोर जोर से बोलकर। तो आप सभी ने इसको पढ़ा होगा। अब एक बार आप सभी ना मेरे साथ भी पढ़ो बेटा, जोर जोर से बोलकर मेरे साथ भी पढ़ो। AZBYC6 D, बोलो भाई, बोलते क्यों नहीं हो, शर्मा क्यों रहे हो। AZBYC6 D ड्यू E इवनिंग F4 G GT रोड H हाई स्कूल I इंडियन रेलवे J जंगल क्वीन K कानपुर L लव M मैन। अब देखो, जो आपने पढ़ा ना, इसका रिजल्ट मैं आपको बताता हूं। अब कोई भी लेटर जब मैं बोर्ड पे लिखूंगा ना, तो उसका जो अपोजिट लेटर होगा ना, वो आपको खुद ही पता चल जाएगा, खुद ही पता चल जाएगा। जैसे के, बताओ इसका उल्टा लेटर क्या है। कानपुर मत चिल्लाओ, कानपुर मत चिल्लाओ। अब आप बेटा उस लेटर के बारे में बताओ। के पी एच एस आई आर जी टी वी। सर उल्टा मत पूछो, ये तो चीटिंग है। उल्टा मत पूछो सर, ये तो चीटिंग है। आप पूछो ई, तो हम बताएंगे वी है, इवनिंग। ये सर उल्टा क्यों पूछ रहे हो। और भाई साहब, जो दिमाग में आपके इमेज है ना, उसको रिवर्स कर दो। इंडियन रेलवे, रेलवे इंडियन, IRRI, कानपुर KPPK। तो जो इमेज आपके दिमाग में बनी है ना, उसको रिवर्सिबल सोचो। KPIR। अब जितनी बार आप अपोजिट लेटर्स, अब आप लेटर्स को देखते ही ना उनके अपोजिट लेटर खुद ही बता दोगे, और पूरी जिंदगी में आप इन अपोजिट लेटर्स को भूल नहीं सकते, पूरी जिंदगी भर। अब एग्जाम में आपको पता है कितना फायदा मिलेगा। मैं आपको एक जादू दिखाऊं, आपको यकीन नहीं आएगा कि ये जादू आप भी कर सकते हैं। फाइंड ऑड वन आउट।
ऑप्शन ए केपी, ऑप्शन बी जीटी, ऑप्शन सी केसी, ऑप्शन डी एचएस। मुश्किल से 2 या 3 सेकंड लगेंगे, मुश्किल से 2 या 3 सेकंड लगेंगे आपको आंसर देने में, मुश्किल से 2 या 3 सेकंड। और आप तुरंत बता दोगे इनमें से सबसे अलग क्या है ना। कानपुर जीटी रोड हाई स्कूल, कानपुर जीटी रोड हाई स्कूल। यानी कि अब आपको 27 में से घटाने की जरूरत नहीं है, आप बिना 27 में से घटाए आंसर दे सकते हो, बिना 27 में से घटाए भी आंसर दे सकते हो, है ना, बिना 27 में से घटाए। चलिए साहब, तो अब अंग्रेजी वर्णमाला में जब भी बेटा आपको काउंटिंग बेटा जेड से करनी हो, यानी कि राइट हैंड से या जेड से काउंटिंग करनी हो, तो आप कैसे करोगे। आप बेटा 11वां अक्षर चाहिए था जेड से, तो एक्चुअल में 11वां अक्षर होता है के, लेकिन आपको के आंसर नहीं देना, के का उल्टा देना, यानी कि कानपुर, कानपुर, यानी कि पी आंसर आ गया। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करो इसी बात पर, इसी बात पर क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करो। दोनों पोजीशन क्या है, सेम, दोनों पोजीशन सेम है। सेम आने पर क्या करोगे, माइनस, सेम आने पर माइनस करोगे, 15 माइनस का 5 10, 10वां अक्षर कहां से हो गया, दाएं से। यहाँ पे दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस, 15 माइनस का 5 10, 10th फ्रॉम विच एंड, राइट हैंड, 10th फ्रॉम विच एंड, राइट हैंड। तो बेटा अंग्रेजी वर्णमाला में पीछे से 10वां अक्षर, तो एक्चुअल में 10वां अक्षर क्या होता है, जे, लेकिन हम आंसर जे नहीं देंगे, जे का उल्टा आंसर देंगे, जंगल क्वीन, जंगल क्वीन। भैया जे आंसर तब देते हैं जब हम काउंटिंग ए से कर रहे होते, तो ए से 10th लेटर तो होगा जे, लेकिन जेड से 10th लेटर होगा जे का उल्टा, है ना, जंगल क्वीन, दैट इज क्यू, क्यू इज द राइट आंसर। अच्छा, ये जो हमने अपोजिट लेटर्स के बारे में लिखा है ना बेटा, आपको अगले 5 दिन, अगले 5 दिन सोने से पहले, सोने से पहले, है ना, 20 सेकंड के लिए रिवीजन करना है। अगले लगातार 5 दिन सोने से पहले इसका रिवीजन आपको करना है, और रिवीजन करने में कितना समय लगेगा, 20 सेकंड, सिर्फ 20 सेकंड लगेंगे। ए जेड बी वाई सी 6 डी यू ई इवनिंग F4 जी जीटी रोड एच हाई स्कूल आई इंडियन रेलवे जे जंगल क्वीन के कानपुर एल लव एम एन, खत्म। मुश्किल से मुझे तो 5 सेकंड भी नहीं लगे, मुझे तो 5 सेकंड भी नहीं लगे, तो मैं मुश्किल से 20 सेकंड लगेंगे। तो अगले 5 दिन डेली रात को सोने से पहले ये काम आपको जरूर जरूर करना है, ठीक है, जरूर जरूर करना है ये काम आपको। हाँ जी, बिहार एसआई में क्यूब का क्वेश्चन आया था सर, कलर वाला बन गया इज अच्छे से सर, बहुत बढ़िया। मैंने कराया था ना क्यूब एंड क्यूबॉइड, मल्टी कलर क्यूब भी कराए थे आपको। आजकल बेटा एग्जाम में मल्टी कलर क्यूब वाले क्वेश्चन पूछने लगे हैं, और मल्टी कलर क्यूब क्यूबॉइड की बहुत शानदार ट्रिक भी आपके साथ डिस्कस हो चुकी थी। हाँ, सोने से पहले टेबलेट खानी है आपको। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से बीच में के दाएं 5वां है, दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस, 20 माइनस का 5 15, 15वां अक्षर कहां से बनाओगे, दाएं से। दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस, 20 माइनस का 5 15, 15वां अक्षर कहां से, दाएं से। अब एक्चुअल में बेटा ये 15वां अक्षर ए से नहीं है, जेड से है। अगर ये ए से 15 होता तो आंसर होता ओ, लेकिन अब हम आंसर ओ नहीं देंगे, ओ का रिवर्स आंसर देंगे लव। अब हम आंसर क्या देंगे, ओ का रिवर्स लव। अब हम आंसर देंगे ओ का रिवर्स लव, है ना। हाँ जी भैया, 20, दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस करना है, 20 माइनस का 5 15, एक बच्चे ने प्लस कर दिया, माइनस, सेम आने पर माइनस, है ना। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के बाएं से 17वां, दोनों पोजीशन बाबू सेम है, दोनों पोजीशन सेम है। सेम आने पर क्या करोगे, सेम आने पर क्या करोगे, सेम आने पर माइनस करोगे। भैया सेम आने पर क्या करते हैं, सेम आने पर माइनस, 7 माइनस का 17 माइनस का 10, 7 माइनस का 17 माइनस का 10, और ये माइनस का 10 कहां से, बाएं से। सर अभी तक माइनस माइनस नहीं पूछा गया था, पहली बार पूछा जा रहा है।
दोनों पोजीशन सेम सेम आने पर माइनस, इंग्लिश में माइनस पीछे से 7 माइनस 17 माइनस का 10th। अब माइनस का 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, अंग्रेजी वर्णमाला में माइनस का 10th लेटर होता ही नहीं है, पहला लेटर होता है और 26वां होता है। ये माइनस की काउंटिंग कैसे करें ये तो पता ही नहीं है ना। तो लेफ्ट से माइनस का 10th लेटर अंग्रेजी वर्णमाला में क्या होगा, हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि बाएं से माइनस का 10वां अक्षर आखिर है क्या। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाने की कोशिश करूं, है ना, प्रैक्टिकली तो इसका मतलब क्या है बेटा, माइनस जाएगा इस साइड, ए से पीछे जेड, जेड से पीछे वाई, वाई से पीछे एक्स, एक्स से पीछे डब्ल्यू, डब्ल्यू से पीछे वी, वी से पीछे यू, यू से पीछे टी। बेटा 1 से पीछे होता है 0, 0 से पीछे -1, -1 से पीछे -2, -2 से पीछे -3, -3 से पीछे -4, माइनस का 5, माइनस का 6। तो ये जो सीरीज है ये हमारी माइनस में चली आ रही है। तो माइनस के 10th का मतलब हो गया यहां से हमें पकड़ना है ना। तो बेटा डायरेक्ट ट्रिक में बताता हूँ आंसर देने के लिए, आपको कुछ नहीं करना। आप ये देखो 26 से कितना कम है ये, और ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। 26 से 10 पीछे जा रहा है क्योंकि 26 की साइकिल है ना, 26 से 10 पीछे जा रहा है। तो ये एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर है। ये एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर है, डेट इज पी। ये एक्चुअल में 26 से कितना पीछे जा रहा है, 10 पीछे जा रहा है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, ए बी सी डी टू एक्स वाई जेड, पहला लेटर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 24, 25, 26। चलो बेटा जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन डॉट 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 डॉट। ये 0 हो गया, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, माइनस का 12। जैसे कि मैं आपसे कहूँ लेफ्ट से माइनस का 1, लेफ्ट से माइनस का 3, लेफ्ट से माइनस का 5, लेफ्ट से माइनस का 7, लेफ्ट से माइनस का 9, लेफ्ट से माइनस का 11। तो आपको कुछ नहीं करना, बस कर दो 26 से कितना पीछे जा रहा है ना। यहाँ 27 में से नहीं घटाना है, 27 में से तब घटाते हैं जब लेफ्ट हैंड की पोजीशन राइट हैंड में या राइट हैंड की पोजीशन लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट हो रही है। लेकिन ये तो लेफ्ट का लेफ्ट है। तो बड़ा 26 से कितना पीछे जा रहा है, 1, 26 माइनस 1 अंग्रेजी वर्णमाला का 25वां अक्षर है। ये जा रहा है 3 पीछे, 26 अंग्रेजी वर्णमाला का 23वां अक्षर है। ये जा रहा 5 पीछे, अंग्रेजी वर्णमाला का 21वां अक्षर है। ये जा रहा 7 पीछे, अंग्रेजी वर्णमाला का 19वां अक्षर है। ये जा रहा 9 पीछे, अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर है, 17वां अक्षर है ना। और ये जा रहा है 11 पीछे, तो अंग्रेजी वर्णमाला का 15वां अक्षर है। आप ये चीज काउंट कर सकते हो, ऊपर क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। हेलो, हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप क्रॉस चेक कर लो बेटा। -1 क्या हो गया, वाई हो गया। -3 डब्ल्यू हो गया। -5 यू हो गया। -7 19 हो गया। -9 क्यू हो गया। -11 ओ हो गया। तो अगर गलती से बेटा 27 में से तब घटाते हैं, जैसे मान लो ये है, अब आपको यहां से 10वां अक्षर है। अब आपको यही अक्षर बेटा आगे से पता करना है कि ये आगे से कितना दूर है। अब यहां से लेकर यहां तक टोटल 26 अक्षर हैं। तो पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए 27 में से घटाओ, 27 माइनस का 10 यानी कि 17। तो जो पीछे से 10 है ना, जो पीछे से 10 है वो आगे से 17वां है, डेट इज क्यू। 15 16 17 वो पी क्यू। पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हमेशा एक ज्यादा में से घटाना पड़ता है। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 लोग बैठे हैं पंक्ति में। ये जो व्यक्ति है ये पीछे से कितने स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। ये व्यक्ति पीछे से दूसरे स्थान पर है और टोटल 5 व्यक्ति हैं। अब इसी व्यक्ति की पोजीशन आपको आगे से पता लगानी है। तो बेटा पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए 5 में से 2 नहीं घटाओगे, हमेशा एक ज्यादा में से घटाओगे। तो 6 - 2 यानी कि 4,
तो ये पीछे से जो दूसरा है वही आगे से चौथे स्थान पर होगा। तो ये रैंकिंग का कंसेप्ट है कि जब हम एंड्स को चेंज करते हैं ना, एंड्स को, जब हम एंड्स को चेंज करते हैं, है ना, तब हम टोटल प्लस वन में से घटाते हैं। अगर 26 अक्षर है तो 27 में से घटाते हैं। लेकिन यहाँ पे एंड्स को चेंज नहीं किया जा रहा, लेफ्ट की पोजीशन लेफ्ट में ही डिफाइन हो रही है। समझ रहे हो? हाँ जी। तो इस चीज को आप अच्छे से समझो। बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। हाँ, राइट हैंड से आए वो भी काउंट कर, सब बताएंगे बेटा, चिंता मत करो। राइट से नेगेटिव आए वो भी बताएंगे, क्यों परेशान हो रहे हो? अभी तो लेफ्ट हैंड से 26 से ज्यादा भी तो आ सकता है। तो आज की सेवा यही समाप्त करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे कल। तब तक के लिए गुड बाय।